आपने पिछले दिनों पाकिस्तान से एहसान उनसे मैंने यही सवाल किया था। अभी थोड़ी देर पहले आपने यही कहा कि जब एक्टिव जो उस वक्त जो है आवाम के जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोग जो दूसरे ममालिक में मुकीम थे उनका लाखों की डॉलर जो उनके जो करोड़ों में से बल्कि वो वहाँ पे डॉलर की सूरत में जमा थे, तो वो फौरी तौर पे मुंजमद कर दिया गया, फ्रीज कर दिया, बल्कि मैं उसको फ्रीज या मुंजमद नहीं कहूँगा बल्कि इसको फारफिट कर लिया गया था। और आपने कहा कि 43 रुपये का रेट दिया था और 47 रुपये उनको दिए गए। ये बिल्कुल सरासर ये लघु बात है, मैं खुद इसका गवाह हूँ, बल्कि मैं इसका विक्टिम हूँ। मेरे खुद $40,000 थे, 40 रुपये मुझे दिए गए और वो भी मैंने लिए नहीं, उन्होंने वो 5-6 साल के बाद फिर अभी 5-6 साल पहले मेरे वो निकाले 40 रुपये के साथ, जबकि उस वक्त जो 80 रुपये का डॉलर था। 80 रुपये का उसके भले 5-6 साल पहले जब मैंने निकाला उस वक्त अच्छा ठीक है। उसके बाद हुकूमत को ये चाहिए था कि तीसरी बार वो आए अपने वज़ीर आज़म, उन लोगों को जो इसके विक्टिम हुए कम से कम उनको स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है इसका, कि जिन लोगों ने उस वक्त अपनी कुर्बानी दी। कई ऐसे लोग थे, बल्कि मैं खुद मेरी पूरी जमा पूंजी $40,000 थी वो, और ऐसे कई हजारों लोग थे। तो क्या मुस्लिम लीग के किसी लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी? आपके पहलू में बैठे हुए कैसर बेग साहब, शेख कैसर साहब, क्या इन्होंने करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च किए? इन्होंने टैक्स कितने दिया वहाँ पर? जरा बताएं आप भी, और आप भी बताइए जरा कि इसकी कुर्बानी देने के लिए हम लोग ही रह गए थे। नहीं तो आप मत कहते ना कि आप एटम बम का धमाका करें, तू कर नहीं ठीक है, सभी कह रहे हैं ना, रूखी सूखी खाएंगे, घास खाएंगे, उस वक्त तो कह रहे थे। इन्होंने नहीं कहा। तो ये आप पर्सनल बात ना करें, मेरा ख्याल है आप किसी एजेंडे पे सवाल करें, ऐसा सवाल ना करें। नहीं ऐसी ही बात है। नहीं आप विक्टिम नहीं है, और ये भी आप गलत कह रहे हैं कि 80 रुपए का, आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। 80 रुपए का कौन सा था? नहीं था। मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि 43 रुपए का डॉलर था और 47 हमने दिए। नहीं आपको मिले होंगे, आप छोड़ेंगे बात। जब वो है ना ठीक है, वो 2008 की बात, ठीक है, वो सवाल ठीक है, टाइम के ऊपर जो रेट था उसी रेट पर उसी टाइम पैसे मिल अभी भी 10 साल बाद ले उसको, आप 10 साल बाद ले, आप खुद अपने आपको, लेकिन जो बैंक रेट था उसी रेट पे सर $40,000 में इतनी तकलीफ होती है, कोई बात ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से भी इस पे क्रॉस क्वेश्चन के अलावा अपना मुश्ताक रशीद साहब का एक कथा है, वो हम चाहेंगे करें, अच्छा आप भी कर लें, ठीक है। तो आप हमारे लीडर हैं, अगर इजाज़त दें तो पार्टी के मुतल्लिक़ एक तो सवाल है छोटी सी। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब पार्टी के लीडर हमारे मियां नवाज शरीफ साहब ने चिन्नौट के अंदर हमारे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को अनाउंस किया, उधर पुट किया, तो फिर एक हमारे भाई शेख कैसर साहब उधर आज़ाद इलेक्शन लड़के मटका निशान पे तो इलेक्शन आ गए। तो हमें अपनी पार्टी पॉलिसी को मद्देनजर रखना चाहिए और इनसे जो जिम्मेदारियां थी वो ओवरसीज जनरल सेक्रेटरी वो वापस ले ली। आज भी हमें ओवरसीज जनरल सेक्रेटरी का नाम इस्तेमाल करते हैं, क्या ये ठीक है या जल्दी है? दूसरी, इसके जुज़्म क्या की मौजूदगी में जापान के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर 2-3 दिन पहले हमारे ऊपर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कम अज कम 15-20 या 10 मुसल्लत कर दिए गए। उसमें हमारी मुशावरत भी नहीं, हमें इल्म भी नहीं। एंड उस टाइम पे जबकि मैं उधर वो माइक पे कंट्रोल कर रहा था, वो कह लेते स्टेट सेक्रेटरी था, मेरे इल्म में भी नहीं। तो क्या इस तरह के फैसले मुशावरत के बगैर कर लेने अच्छी बात है? एक और क्वेश्चन ये है कि हमारे 4 साल से मुसलसल मलिक नूर साहब मुस्लिम लीग नून जापान के सदर आ रहे हैं, क्या हमें पार्टी के अंदर ये हक हासिल नहीं है कि इलेक्शन करवा लें, जैसे कि दूसरी जमातें जापान के अंदर तरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जापान के अंदर भी करा रही है, तो हम भी इलेक्शन कराएंगे कम से कम साथियों की विशारत से बैठ के, तो इसको एक्सटेंड कर ले। अगर एक्सटेंड भी करना है ठीक है। हमारे साथ छोटी सी गुजारिश जो है कि असद इकबाल साहब गुज़श्ता दिन में जापान में है, बंदा नचीज को उन्होंने जिम्मेदारी लगाई थी, 2 जलसे उन्होंने किए, एक हमारी पार्टी का जिसमें हम मौजूद हैं, एक हमारे दूसरे साइड पे साथी नाराज बैठे हैं, 2 हिस्सों में मुस्लिम लीग नून तकसीम है। दूसरे साथी हमारे जो नाराज बैठे हैं उनके जलसे में गए, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि इनको इकट्ठे करें, किरदार दार करें। आप उधर भी आए हुए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों को एक जगह मिला दें, तो हमारी पार्टी की खिदमत जो है ना हो सकता है बेहतर अंदाज से कर सकें। 2 हिस्सों में जो मुस्लिम तकसीम है उसको एक हिस्से में अगर कर जाए तो पार्टी का आपके देखो पहली बात तो ये है कि पार्टी की मीटिंग है, पार्टी
बस भाई साहब मैं एतराज करता हूँ। हाँ, ठीक बात यहाँ पर है। डिस्कशन हाँ, सही बात है, ये अपने पार्टी की बातें, पार्टी के या दूसरे भी लोग बैठे हैं ना, ये इसको मुस्लिम लीग की मीटिंग नहीं है जो आप आप बाद में भी पूछ लीजिएगा आप बात बात कर रहे अभी थे, सब किसी बात को कर रहे हैं। अपने लीडर से सवाल किया ना। मैं भी अपने लीडर से बात कर रहा हूँ कि नहीं, भाई ठीक ये कह रहे हैं। मुस्लिम लीग की ये मीटिंग नहीं प्रेस है, क्लब की मीटिंग है ना, आप ये पार्टी की बात है, पार्टी में कि यहाँ पर शरद सर मुनासिब समझते तो हमें वक्त दे दें कि ताकि हम दोनों इससे जो आपके पास अगर इजाजत है तो मैं एक बात करूं। मेरा सवाल आपसे सवाल मैं जवाब दूंगा इनका। नहीं वो आपसे सवाल नहीं है मेरा भाई। सर मैं जवाब इसलिए मेरा आपसे सवाल नहीं है। आपसे मेरा सवाल नहीं है। जवाब मैं दूंगा इसलिए असल हकीकत कर रहे हैं ना। मुझे ऐसा करना दोनों पार्टियां बैठ ये प्रेस क्लब की तरफ से है कि मसला है, आप अपनी मीटिंग अलग करें, वहाँ पे आप लोग ये बातें करें तो गैर मुस्लिम के लोग मौजूद हैं, उनके सामने तो अच्छी नहीं मैं आप सब लोगों से मालूम हुआ हूँ इस चीज़ को। और किसी का कोई पाकिस्तान में हो या कोई सवाल मुश्ताक कुरैशी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सियासत एक रिक्वेस्ट है, वो सियासत से क्या है